दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था एसएससी जीडी भर्ती का फर्जीवाड़ा। 9 फेक छात्र जो लोग एग्जाम नहीं देकर डायरेक्टली बीएसएफ पोस्ट में ज्वाइनिंग किए थे और यह घटना ग्वालियर बीएसएफ कैंप में हुआ था। बीएसएफ के जो ट्रेनिंग अधिकारी थे वो छानबीन करके 9 फर्जी परीक्षार्थी को एसएससी जीडी में रंगे हाथों पकड़े। ठीक उसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद ही फिर एक ऐसा खबर सामने आ रहा है, एसएससी जीडी परीक्षा में ही फर्जीवाड़ा और इस बार 6 लोगों को पकड़ा गया है। सीआरपीएफ में वो लोग ज्वाइनिंग फेक डोमिसाइल देकर किए हैं। ये घटना झारखंड का है। झारखंड का कौन से सीआरपीएफ कैंप का है डिटेल्स में बताऊंगा और ये 6 कैंडिडेट कौन से राज्य के रहने वाले हैं वो भी बताऊंगा। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं एमडी सुल्तान अंसारी सर जी, जो कि एनसीसी ट्रेनर है। हर एक वीडियो में इनके साथ ही बैक टू बैक एक डिस्कशन चलता है जो आप लोगों तक पेश करता हूं। चलिए सर, क्या कहना है? बैक टू बैक हर एक जॉब के प्रोफाइल में ऐसे फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये सबसे पहला बात तो कहीं ना कहीं मतलब जो सरकार है या सरकार के अधिकारी उसे कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। और जो भी बच्चे जो ट्रेनिंग में जा रहे हैं इस तरह का अगर फेक बना कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में किसी भी दूसरे देश के एजेंसी के साथ मिलकर अपना देश का जो खुफिया जानकारी उनको दे सकते हैं। ऐसे लोगों से भी बचना है। ऐसे कैंडिडेट से मैं आगाह करूंगा कि आप लोग अपने काबिलियत पे जाएं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से जाएं, नहीं तो उसके हिसाब से अगर आप फेक फर्जी पाया जाता है तो आपको जेल जाना निश्चित है। इन पे सख्त देशद्रोह का भी केस अदा करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इनको कहीं का ना रखा जाए। ये गलत है ना कि देश के बाद है, ये एजेंसी के बाद। अगर आप किसी के चक्कर में मान लीजिए कोई भी अगर आपको मान लीजिए करोड़ रुपया देगा, बोले चलो मेरे लिए काम करिए, तो आप तो रेडी हो जाएंगे क्योंकि आपको तो पता है कि इसका मुझे बहुत पैसा जो ज्यादा मिला, फिर अपने देश से गद्दारी आप लोग करेंगे। तो ये सही नहीं है क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत का बागडोर कंधा जो हमारे मतलब जो वाकई में ऑनेस्टली ईमानदार जो हमारे फौजी हैं, हमारे आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी वाले, उनके दावेदार पे रहता है। तो आप ये समझे कि उनके आप लोग के वजह से वो लोग बदनाम हो रहे हैं। इस तरह करेंगे तो हमारे जो भी बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं, आप जब ये उछालेंगे या इन्फॉर्मेशन कहीं विदेश की तरफ जाएगा तो वो लोग समझ जाएंगे कि इनको हराना बहुत आसान है और इनसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं ताकि इनको देश को बर्बाद किया जा सके। ये क्षतिग्रस्त होगा हमारे देश के लिए, हमारे मैंने और कुछ नहीं बोल सकते इसके विषय में, बहुत बड़ा बात हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं डोमिसाइल अपने राज्य से करें, दूसरे राज्य का फेक डोमिसाइल बना के, और साथ में इनका दोष भी नहीं है, इनका साथ जो मैंने गैंग है जो करवा रहे हैं उनको एकदम डू एंड डाइट के सजा देना चाहिए ताकि पूरा एकदम मीडिया लाइव दिखाना, ताकि किसी को करने से पहले 10 बार सोचे कि वाकई में मैंने हमारा कानून जो है किसी का मोहताज नहीं है, वाकई में ये कर सकता है। अगर स्टार्टिंग हम लोग करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में बहुत सारे फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों को दे दूं। ये जो घटना है झारखंड राज्य का घटना है, ठीक है। अब झारखंड में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनका ज्वाइनिंग सीआरपीएफ के पोस्ट में हुआ था। डिटेल्स में बता दूं, जादूगोड़ा में सीआरपीएफ में नौकरी पाने के लिए जाली डोमिसाइल पेश करने के मामले में डिप्टी कमांडेंट बिक्की पांडे ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सभी आरोपी जादूगोड़ा सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग ले रहे थे। डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि मामले की मॉनिटरिंग मुख्यालय से हो रही है, वहां से रिपोर्ट आते ही पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। जिले के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र रवासपुर के सीआरपीएफ कैंप में यह घटना घटित हुई। उसी कैंप में 6 लोगों को पकड़ा गया। अब आप लोगों को बता दूं, ये जो 6 लोग हैं, ये जो 6 कैंडिडेट हैं, ये लोग ओडिशा राज्य के रहने वाले हैं और ठीक ओडिशा राज्य के ये फिक्स्ड एंड परमानेंट रेसिडेंशियल है और ये लोग झारखंड राज्य का डोमिसाइल फेक बनवाकर झारखंड में पोस्टिंग ली है। तो ये रहा पूरा माजरा। और सर एक सवाल है, फेक डोमिसाइल एसडीओ लेवल के जो भी आला अधिकारी बनवाते हैं, वीडियो लेवल के आला अधिकारी बनवाते हैं, इन लोगों का वो थिंकिंग कहां जाता है? यहां तक कि फेक कोई भी चीज बनता है तो उसके लिए तो पैसा का डिमांड होता है। एक एसडीओ लेवल का सैलरी सभी को पता है, हाई रैंक का सैलरी है, क्या उसको अपना उस सैलरी से पेट नहीं पलता है? एसडीओ लेवल को बैठाया जाता है कि कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा रियल है, वेरीफाई करके वो अपना स्टैम्प सिग्नेचर करेगा। लेकिन ये एसडीओ लेवल तक के अधिकारी बिक जाते हैं, इसको लेकर क्या कहना? नहीं, एसडीओ सर सारे एसडीओ नहीं बिकते हैं, उनके नीचे के जो अधिकारी हैं, जो क्लर्क है, पियोन है, हेल्पर है, वो लोग बिक जाते हैं। तो लेकिन स्टैम्प और सिग्नेचर किसका रहता है? एक्चुअली क्या ना, उनके पास समय नहीं रहता। हाँ ठीक है, ये लोग चेक कर लिए, स्टाम्प मार दिए, सिग्नेचर हो जाता है। कि बहुत सारे जब आप पब्लिक डीलिंग करने जाइएगा तो हमने देखा है कि आप लोग देख लेंगे ठीक है, जब जेनरिक है उनको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सिग्नेचर करता है।
तो ये कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने आप को मैंने उसमें बहुत सारे कैजुअल स्टाफ भी रहते हैं, आप समझ लीजिए कैजुअल स्टाफ में बहुत सारे क्लर्क आ जाते हैं, बहुत सारे आपका प्यून भी रहते हैं जो परमानेंट नहीं होते। वो लोग क्या करते हैं, पैसा का लेगा वो फर्जीवाड़ा में जो भी लोग रहते हैं उनके साथ मिलकर ये लोग भी डुप्लीसिटी करने लगते हैं। वो स्टाम्प और सिग्नेचर बनाना 2 मिनट का लगा, सर सिग्नेचर कर देते, सर सिग्नेचर कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज और यहाँ पे भी कि जो डोमिसाइल बनाने जाते हैं वो अधिकारी से मैं निवेदन करूंगा जो जेन्युइन है उनको दीजिए। ये लोग भी ऐसे करते हैं, उनको डराते धमकाते, बच्चा मजबूर हो जाता है पैसा देने में। जिनका जेन्युइन होता है उनको भी पैसा देना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये सबकी नहीं, बहुत बड़ी बात है। कोई जेन्युइन है तो उनको इतना डराया धमका दे, नहीं अब तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो करके उनसे भी पैसा लिया, उसके बाद में पास किया था। फिर सोचिए जेन्युइन को भी पैसा देना पड़ता है या फर्जीवाड़ा लोग को भी जेन्युइन पैसा देना, फिर अंतर क्या रह गया। जब अपना बचाने जब आता है ऑफिसर, जब ऑफिसर के ऊपर गाज गिरता है तो वो लोग क्या करते हैं, छानबीन करना शुरू कर देते हैं लोग, उसके बाद ये फटाफट चेंज करते हैं, उसको फंसाना शुरू करते हैं। ये भी गलत है कहीं ना। अगर अधिकारी का सही रहे, सही लोगों को दे तो फिर ये आपका काम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं किन्हीं का पिताजी सारा जीवन पश्चिम बंगाल में रह गए, कोई दूसरे स्टेट से आके यहाँ रह गए, तो वो लोग को फर्जीवाड़ा हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उनका ये अधिकार बनता है कि इनके पिताजी परमानेंट रेसिडेंट मतलब ये हमेशा के यहाँ रहते हैं। तब उनका डॉक्यूमेंट देखकर इनको डॉक्यूमेंट देने के लिए भी उनको डर रहता है। मैं इस चीज को देखा हूं, बच्चे एकदम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डोमिसाइल वो तरसते हैं। अब मान लीजिए पिताजी कहीं गुम हो गए तो माता का डॉक्यूमेंट बनेगा, क्यों माता अभी तो गवर्नमेंट बोल दिया माता ने तो पिता का, तो माता देते बोलते नहीं पिताजी के लिए करिए। ऐसे कैसे हो सकता भाई, किसी के पिताजी चले गए छोड़ के तो चलेगा, नहीं मान लीजिए चले गए छोड़ के, उनका लापता हो गया तो उनको बोले नहीं डॉक्यूमेंट नहीं लगा तब बनेगा, ये कैसे हो सकता है। आप तो देखिए पहले वो लड़का जाना है, आप घर पे जाइए, इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद दीजिए उनको, उनके लिए उन लोगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है, इस तरह का हो रहा है। तो देखिए एक लास्ट सवाल यही रहेगा इस पॉडकास्ट का, हम लोग तो हर एक घटना से जुड़ी कड़ी को पेश कर रहे हैं आप लोगों के सामने, तय तक जाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों का आंखें खुले और ये केस जो है दवा का दवा ना रहे। लेकिन अब यहां पर भी एक साफ मामला सामने आ रहा है वैकेंसी कम आने का। ये जो इस तरीके से सीट को यहां पर भी खसकाया जा रहा है, बिना एग्जाम दिए ज्वाइनिंग कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ ये भी साबित हो सक रहा है कि वैकेंसी आने का ये भी एक मेन जड़ है कम आने का। देखिए इसके पहले मैं आपको बार बार बोला हूं कि जहां पे एग्जाम होता है, पहले एग्जाम हॉल में जो पे सीसीटीवी लगा हुआ है, कैमरा में जो बच्चे एग्जाम देते हैं कंप्यूटर पर बैठ के, वो सबसे पहला बात तो सीआरपीएफ, आरपीएफ या आर्मी जो भी है उनको कंट्रोल में दे दीजिए। एक टीचर रहेगा, एकदम राइट, टीचर रहेंगे, टीचर के साथ में वो बैठे रहेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा कैंडिडेट अगर एग्जाम देने आता है कंप्यूटर बैठने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबीटी एग्जाम में, वो बैठेगा, उसमें सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए जो कैंडिडेट रहेंगे और उसके मतलब इसका मान लीजिए अगर मान लीजिए हॉल में अगर आपको अनुमति दीजिएगा, सारा लोगों को आर्मी के जितने भी फौजी हैं, डिफेंस के लोग रखिए, सही है, उनको देख लीजिए। एग्जाम का 2 घंटा पहले आप चेक इन कर लीजिए, उसके बाद ज्वाइनिंग करने जाते तो हर एक चीज को आप ये कर लीजिए। उसके बाद मुझे फर्जी तो हो नहीं सकता है, कहीं ना कहीं वो कैमरा में नहीं आ पाते हैं या कैमरा बंद कर दिया जाता है, जिसमें वहां पे जाकर मास्टर जी जो भी हैं वहां पे जो सीबीटी एग्जाम में जो हॉल में बैठे हैं उनको कोई टीचर बता दें ये आंसर है, ये होता है, इसी तरह होता है। तो ये चीज को भी देखना होगा कि जिसमें उनका सेंटर पड़ रहा है वो पूरा कंट्रोल जो है उनके हाथ में आना चाहिए, डिफेंस के हाथ में आना चाहिए। वो अंदर में रहेंगे, मॉनिटरिंग के साथ में रहेंगे, कौन बच्चा फेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके साथ में काम करेंगे। और जब भी सीबीटी एग्जाम होता है तो उनके पास 2 पेपर दे, एक उनके पास जमा रहेगा, एक आपके पास जमा रहेगा, ताकि कल के डेट में अगर उनको शक होता है तो वो कागज निकाल चेक कर सकता है ये बंदा है कि नहीं है। और लाइव जो फोटो चलता है, लाइव हम लोग एग्जाम जब बैठते हैं देने के लिए तो उसमें लाइव फोटो आपका दिखाता है, बगल में आपका फोटो रहता है, लाइव में आपका फोटो, जब वो निकलता है तो जब भी तब चेक कर सकते हैं हाँ ये बंदा सेम है, तो फर्जीवाड़ा होने से बच सकता है। मेन फंडा क्या होता है, जो इसका कंट्रोल करता है उसमें भी एडिटिंग करने का चांसेस रहता है, उसमें भी आपको धंधली कर सकते हैं। इस चीज से बचने के लिए ऐसा उपकरण इस्तेमाल किया जाए ताकि आगे से फर्जीवाड़ा ना हो सके, क्योंकि देश की बात है और हमारा सुरक्षा का बात है, देश के समाज के बात है, सुरक्षा की बात है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए इससे भी हार्ड आपको इंक्वायरी करके बच्चों को ये करना। बच्चों लोग अपना जो भी सटीक हो वो डॉक्यूमेंट लेके जाएं, डॉक्यूमेंट के हिसाब से फॉर्म फिलअप करें, नहीं तो फिर आपको सारा जीवन जेल में जाना पड़ेगा और एक दाग लग जाएगा जिससे वजह से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता। चलिए सर का ये जो शॉर्ट एंड सॉल्यूशन था ना, शॉर्ट में सॉल्यूशन बड़ा सही था। गवर्नमेंट को ये सब सोचना चाहिए, ऐसे ही एग्जाम करवाना चाहिए, तभी जाकर देश कहीं ना कहीं सुधर सकता है। क्योंकि देखिए आखिर फर्जीवाड़ा पकड़ कौन रहा है। नहीं, मैं एक और बात बोलूंगा, सबसे बड़ा मुद्दा मैं बच्चों से और सरकार से यही बोलूंगा कि जिनका SC ST है, खासकर ST SC जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर वो जेन्युइन है तो जाइए, वरना किसी का हक मत मारिए।
पहला बात समझ लीजिए। Right. नहीं तो इस पे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो इनको पूरा खकाले कि ये सही है ना गलत है। अगर ST/SC जो पेपर है वह क्या जेन्युइन है कि नहीं है, अगर उनपे भी फर्जी हो तो उनको भी जेल में डाल देते, क्योंकि दूसरे को आप हक नहीं मार सकते हैं, क्योंकि बदनाम सिर्फ ST/SC वाले लोग होते हैं। उनको जिनका हक होता है उनको मिल नहीं पाता, जिनका हक नहीं है वो लेकर जो पा जाते हैं। इस पे भी कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, किन्हीं को मेरा बात अगर बुरा लगता है तो बुरा लगे, सच सच होता है। चलिए एक लास्ट यही बात मैं बोलना चाहूंगा कि सर ने जो शॉर्ट एंड सॉल्यूशन बताया ना सही था। सरकार को ऐसे सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर में फर्जीवाड़ा को पकड़ कौन रहा है? हर एक डिपार्टमेंट के जो लोग वेरिफिकेशन ऑफिसर्स है, जो लोग ट्रेनिंग ऑफिसर्स, यही लोग पकड़ रहे हैं। तो भाई जब यही लोगों का काम है पकड़ना, तो डायरेक्टली इन लोगों को एग्जाम सेंटर पे ही ड्यूटी दिया जाए, यही लोग इन्हीं लोगों के देखरेख में एग्जाम करवाया जाएगा। हाँ, जो लोग काम करने वाले हैं, स्टाफ, डाटा मेंटेन करने वाले, एंट्री करवाने वाले, वेरिफिकेशन करने वाले, वो लोग बैठे रहेंगे। इन लोगों के सर पे एक एक आर्मी के जवान या CRPF के जवान, मतलब जो भी है, इन लोगों को वहां पर खड़ा कर दीजिए, बात खत्म। इन लोगों के निगरानी में ये काम होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, सरकार को सोचना चाहिए। कैसा लगा ये इंफॉर्मेशन आप लोग कमेंट करें कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। फिलहाल हम लोग अब मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।